हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें जीके जीएस में जो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके साथ आए हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखिए और किसी भी परीक्षा को पहले ही अटेम्प्ट में पास करिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हैं तो नॉर्मली ये सारे जो प्रश्न हैं इनके सभी के आंसर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अभी हम इनको इसमें आपको कन्फ्यूज कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो सही हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखा है 98.6 सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे सेंटीग्रेड नहीं, अगर यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट होता तब ये सही हो जाता। सेंटीग्रेड में इतना थोड़ी ना होता, इतना मतलब बहुत हाई हो जाएगा सेंटीग्रेड में। अगर ये फ़ारेनहाइट में रहता तो 98.6 होना चाहिए था फ़ारेनहाइट में, तो ये सही रहता। और यहाँ सेंटीग्रेड में दिया गया तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच कितना, यानी ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना होता है। 7 होता है। 7 का मतलब क्या होता है, ना ही ये एसिडिक होता है ना ही बेसिड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ना ही ये ज़्यादा अम्लीय होता है ना ही ज़्यादा क्षारीय होता है, यानी ये उदासीन होता है, जिसको न्यूट्रलाइज बोला जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। मानव रक्त मतलब ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, ठीक, यानी ये बेस होता है। क्योंकि पता है दोस्तों, जो 7 है ये न्यूट्रलाइज नंबर है। 7 से नीचे जितने भी नंबर्स आते हैं तो वो एसिड हो जाते हैं, और 7 से ऊपर जितने भी आते हैं वो बेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या क्या है, 20 है। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग, शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, 20 है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन्स को बनाना। आई होप दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोटीन कैसे बनती है, कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर इसकी बात हम पेयर्स में करें तो 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, ठीक। और जो 23वां पेयर होता है, यानी 23वां पेयर होता है, वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ वो भी। सेक्स क्रोमोसोम इसका मतलब क्या होता है, इसके पास XX और XY क्रोमोसोम होता है। अगर X और X मिला तो इससे हमारी गर्ल बन जाती है, और X और Y मिला तो इससे हमारा बॉय बन जाता है। ये जो Y क्रोमोसोम होता है ये हमेशा बॉय के पास होता है, यानी फादर के पास होता है, ये याद रखिएगा। और जो यक्स क्रोमोसोम होता है, यक्स ये हमेशा मदर के पास होता है। तो हमेशा जब भी अगर गांव में दोष दिया जाता है, किसी के यहाँ बेटी हो जाती है तो लोग उसको बार बार दोष देते हैं कि तू बार बार बेटी क्यों पैदा कर रही है। तो उन लोगों को जान लेना चाहिए कि बेटी पैदा होती है वो उस पर बाप पे डिपेंड होता है, यानी फादर पे डिपेंड होता है कि बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो बॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर के पास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और इसी लार में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, एसिडिक बनाता है। इसका काम क्या होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, यानी जो जब हम रोटी खाते हैं तो लार जब उसमें मिक्स होती है तभी वो तो मीठा लगता है, तो उसी टाइम जो उसमें स्टार्च होता है वही इस एंजाइम द्वारा वो तोड़ दिया जाता है, तो तभी वो मीठा लगता है। आई होप दोस्तों आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर पता चल गया होगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।